हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हमारा कंप्यूटर का क्लास डेली बाय डेली चल रही है। तो इस कंप्यूटर के क्लास में हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आपको अगर ये वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से ये वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को मैंने थ्योरी पढ़ा रखा था और हम लोग को क्या शुरुआत करनी थी, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर शुरुआत करना था, कहाँ से है। हाँ, यहाँ से है। चलिए देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो किस में क्या कहलाता है वो, कंप्लायर। क्या कहलाता है, कंप्लायर। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही दिए रखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटकों के नाम है बताइए। ठीक है। घटकों के नाम। तो कौन है, प्रोग्राम्स। कौन है, प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संबंध में जीयूआई का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिधीय उपकरण क्या है। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो परिधीय उपकरण, ठीक है, देयर आर इंटरनल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है, ट्रांसलेटर। कौन सा है, ट्रांसलेटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा है, ट्रांसलेटर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कम कंपाइलर क्या है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है, सॉफ्टवेयर है। चलिए देखते हैं अब एंड्रॉयड को। एंड्रॉयड क्या होती है, चलिए। एंड्रॉयड एक मोबाइल ओएस है। ठीक है। मोबाइल एक ओएस क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जिसका यूज सिस्टम मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। जिसका यूज मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। यह लाइनक्स कर्नल के ऊपर आधारित होता है। लाइनक्स कर्नल के ऊपर आधारित होता है। एंड्रॉयड बेटा वर्जन 2007 में लॉन्च, गूगल द्वारा स्वचालित, पावर्ड बाय गूगल। किसके द्वारा, गूगल द्वारा। ठीक है। क्रोम वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ओएस का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 13 है। कौन है, एंड्रॉयड 13 है, जिसे अगस्त 2022 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, अगस्त 2022 में। एंड्रॉयड ओएस 12 अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, अगस्त 2021 में। सॉरी, अगस्त नहीं, अक्टूबर। अगस्त में कौन जारी किया गया था, एंड्रॉयड 13। चलिए देखते हैं। वर्तमान में एंड्रॉयड ओएस 12 सबसे अधिक चल रहा है। ठीक है। वर्तमान में एंड्रॉयड 12 जो है सबसे अधिक चल रहा है। आज एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ओएस बन गया है। ठीक है। मानव के लिए दिखने
प्लस दिखने के लिए एंड्रॉयड ओएस इनके नाम पर खाने के सामान के नाम पर होते हैं। इनके नाम खाने के सामान पर होते हैं। खाने के सामान के नाम पर होते हैं, जैसे कि कपकेक, एक्लेयर, डू नॉट, ठीक है, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेवली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है। कौन है? एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है। कप केक, इक्लोयर, डॉट नॉट, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच और जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है। और भी है, चलिए देखते हैं। iOS का फुल फॉर्म। iOS का फुल फॉर्म क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का फुल फॉर्म ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहु लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ओएस है। यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहु लोकप्रिय ओएस है। इसका प्रयोग आईफोन, आईपैड, ठीक है, आदि में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आईफोन, आईपैड में किया जाता है। स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड ओएस, बड़ा ओएस, एप्पल आईओएस, ब्लैकबेरी ओएस, सिम्बियम ओएस, विंडोज मोबाइल ओएस, पाल्म ओएस, वेबसाइट ओएस, ठीक है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर पैड, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एमसी भी, एप्पल सॉफ्टवेयर, विंडोज फोन, टैली, ठीक है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एमएस और फिर क्या है? एप्पल सॉफ्टवेयर, विंडोज फोन, फिर टैली। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या है? फ्री है। ये हमारा पैड, मतलब ये सब इसका पे करना पड़ता है। और ये जो ओपन सोर्स है ये हमारा फ्री है। तो ये फ्री में कौन कौन से आते हैं? अप टू लाइनेक्स और सिम्बियम ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है सॉस और क्रोम, ठीक है। एंड्रॉयड, मिमो, ओपन ऑफिस, मिगो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं तक है, ठीक है। हम लोगों ने, चलिए अन्य सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। बग देख लेते हैं। BUG बग, प्रोग्राम के अंदर पाई जाने वाली कोरर बग कहलाती है। ईरर लिखा है, क्या है? ईरर है, ईरर, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर पाई जाने वाली ईरर बग कहलाती है। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलती से अशुद्धि ईरर को बग कहते हैं, ठीक है। डबगिंग, ठीक है, ईरर को ढूंढना, ठीक है। ईरर को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है। ईरर को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है। ईरर को ढूंढकर करना, ईरर को ढूंढकर उसे दूर करना डजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डजिंग कहलाता है। पेच, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए कुछ आंतरिक प्रोग्राम दिया हो तो उसे पेच कहते हैं। क्या कहते हैं? पेच कहते हैं। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए कुछ आंतरिक प्रोग्राम दिया हो तो उसे पेच कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर की अशुद्धि को ढूंढकर क्या करता है? उसमें से सुधार करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्टॉल या इंस्टॉलेशन क्या होता है? आप लोग अगर फोन चलाते होंगे तो आप लोग को पता होगा। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी द्वितीय ग्रहण करने वाली यंत्र से प्रोग्राम फाइल को कॉपी करने वाली यंत्र से प्रोग्राम फाइल को
कॉपी करना इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर से, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी द्वितीय ग्रहण करने वाले यंत्र से प्रोग्राम फाइल को कॉपी करने वाले यंत्र से प्रोग्राम फाइल को कॉपी करना इंस्टॉलेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क कॉपी करना होता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में कॉपी करना। चलिए देखते हैं। यूनिफॉल यह सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से वो इंस्टॉल था, ये यूनिस्टॉल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो वो मतलब हम लोग जो उससे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो ये क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, वो इंस्टॉलेशन होता है, ये यूनिस्टॉल होता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से रिमूव करना। ठीक है, हार्ड डिस्क से रिमूव करना। वायरस क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस एक विशेष प्रकार की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, एक विशेष प्रकार की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को हानि करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर को हानि करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह वायरस यूजर की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, यूजर के अनुमति के बिना ही, मतलब यूजर अलाउ नहीं करता है, फिर भी ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को संक्रमित कर डेटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर को संक्रमित कर डेटा को डिलीट कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। इसे मॉलवेयर या हार्डवेयर भी कहा जाता है, इसे मॉलवेयर या हार्डवेयर भी कहा जाता है। वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। क्या है, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर के संक्रमित करता है। यह मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से। कोई अगर पूछे कंप्यूटर में वायरस किससे फैलता है, तो किससे फैलता है, मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये यूजर के अलाउ के बिना ही क्या करता है, डेटा को मिटा देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, और ये एक वायरस एक दोषपूर्ण क्या है, सॉफ्टवेयर है। वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस हार्डवेयर जो होता है ना हमारा, वायरस क्या करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है, आप लोगों ने तो वायरस बहुत सुना होगा, वायरस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज क्या होता है, वी से विटल, ठीक है, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर, आई एस से क्या होता है, साइज। यह एक प्रकार की सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, वायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होता है। वायरस के आविष्कारक कौन है, फ्रेड कोहेन, वान ल्यूमेन, दोनों लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है, फ्रेड कोहेन, वान ल्यूमेन। ये कुछ वायरस के नाम निम्नलिखित हैं, चलिए देख लेते हैं। कीपर सबसे पहले खोजा गया वायरस 1971 में खोजा गया था। कीपर सबसे पहले खोजा गया वायरस है, 1971 में खोजा गया था। आई एम द क्रीप, कैच मी इफ यू कैन बोलता था। ठीक है, माइकल एंजेलो, माई डम, कैलम्बस और जेरूशलम। ठीक है, सी ब्रेन, कॉनफिकर, अन्ना कुर्निकोवा, आई, ये आई, फिर दिया है आई लव यू। ठीक है, दिया है माइकल जेलो, माइडम, कैलम्पस, जेरू और सी ब्रेन, सी फिगर, ठीक है, अन्ना कुर्निकोवा, आई लव यू। ठीक है, एंटीवायरस MCAFE, कैफ की, ठीक है, एडवांस्ड
क्यूक हिल, फिर नॉर्टन, ये सभी इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, ये सब जो एंटीवायरस है वो सब ये जो है एंटीवायरस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बिट डिफेंडर AUG 360। ठीक है, फिर दिया है सिक्योरिटी, फिर क्लीन मास्टर, अवीरा पैंट। ठीक है, DR वेब विजन पावर ट्रेंड माइक्रो CH7 सुमेट टच सी और विंडोज लाइव P सिक्योर। प्रिवेंटिव मेजर सीपर। ठीक है, सेफ्टी टिप्स, क्या देखना है, सेफ्टी टिप्स, अज्ञात सेंडर से प्राप्त होने वाले कोई ईमेल अटैचमेंट न खोले। अज्ञात मतलब कोई सेंड किया है, सेंडर से प्राप्त होने वाले कोई ईमेल अटैचमेंट न खोले। सेंड करना होता है ना, वही सेंडर है। अपरिचित या संदेहपूर्ण सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पर न जाए। ठीक है, जो सस्पिशियस में मतलब जिसपे संदेह हो वह वेबसाइट पे न जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें। ठीक है, जहाँ सार्वजनिक स्थान हो वहाँ नेटवर्क या का यूज करने से बचे, वाईफाई का। ठीक है, सॉरी असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, गलती से निकल गया। चलिए देखते हैं। खातों और उपकरणों के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का यूज करें। खातों और उपकरणों के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का यूज करें। अपने एंटीवायरस को OS को अपडेट रखें। अपने एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करें, अपडेट रखें। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा जिसे उस प्रोग्राम के साथ एक समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित करने के बाद लागू किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन सा है? तो नॉन फोन है। कौन सा है? नॉर्फोन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? लाइनस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को हानि पहुंचाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम समूह जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार समान कार्यों को पूरा करता है। जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सामान्य कार्यों को पूरा करता है। उपभोक्ता की आवश्यकता के कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, ये देखिए क्या है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, और ये कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? रोजगार विथ अंकित। ठीक है, रोजगार विथ अंकित ये कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूट्यूब है। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए देख लेते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS वर्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, MS
प्रोसेसर, MS स्प्रेडशीट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, US प्लेयर, MS प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंट चलिए देखते हैं। ULC प्लेयर, MS प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कुछ सेम ही है, ठीक है। MS PPT भी इसे कह जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये लंबा है, प्रेजेंटेशन नहीं समझ अगर कहने आ रहा है तो हम इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, PPT, ठीक है। प्रेजेंटेशन, ठीक है। MS वर्ड का यूज डॉक्यूमेंट्स बनाने, MS एक्सेल का यूज स्प्रेडशीट बनाने, MS पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने में होता है, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, MS वर्ड है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, iWork पेज है, ओपन ऑफिस है, राइटर है, वर्ड परफेक्ट है, फोकस्ड राइटर है, गूगल डॉस है, ठीक है। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, MS एक्सेल है, गूगल शीट है, iWork नंबर है, ठीक है, iWork नंबर, लोटस है, ओपन ऑफिस कैलकुलेटर है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS पावर पॉइंट, लोटस, स्लाइड्स बीम, गूगल स्लाइड्स, विजम, ठीक है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, रोजगार विद अंकित, गूगल क्लासरूम, वर्क डे स्टूडेंट, ईड मोड, लाइट मोस्ट स्कूलीज, ठीक है। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आपके प्रश्न उत्तर या आपके जो भी एग्जाम होते हैं। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैनवा हो गया, कैनवा एडोब, जिसका यूज हम किस में करते हैं, कैनवा एडोब का यूज हम थंबनेल वगैरह बनाने में करते हैं। इंस्ट्रक्टर, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, GIMP, GNV इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, पेंट शॉप, विजी स्टूडियो, कैनटेशिया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, खाता बुक, प्रॉफिट बुक्स, क्विक बुक्स, टैली, ERP, क्यूपर, जो बुक्स, श्रॉल ETC। सातवां, वेब प्रोसेसर एप्लीकेशन, वेब प्रोसेसर एप्लीकेशन, ठीक है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपन मिनी, सफारी डॉक्स, डॉक्स गो, वैलिडिटी, एप्पल सफारी, ब्रेव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, होम बिजनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। GIMP, पाइथन, ठीक है। GNU इन लाइनक्स, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब रीडर, MS ऑफिस, MS विंडोज, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एंटीवायरस एप्लीकेशन आ जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, अशुद्धियों को दूर करने का सिस्टम है। यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, अशुद्धियों को दूर करता है और रखने का काम करता है। मतलब सिस्टम को विभिन्न प्रकार की शाखाओं संख्या विभिन्न प्रकार से विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की समस्याओं का निवारण या मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, कंपैरिजन टूल्स, डिस्क कॉम्प्लेक्स टूल्स। बूटिंग देख लेते हैं। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को ऑन स्टार्ट करने के लिए प्रक्रिया ही बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। जब प्रचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उसे प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब प्रचलन
संचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग सिस्टम कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? यह कंप्यूटर के पावर ऑन होने के दौरान स्वतः होने वाली कुछ सेकंडों की प्रोसेस है। टाइप ऑफ बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। हॉट सॉफ्ट वार्म बूटिंग, इसे कंप्यूटर बूटिंग भी कहते हैं। जब कभी रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे हॉट सॉफ्ट वार्म बूटिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम या अनदेखा अनुदेश भी कहते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसके फाउंडर बिल गेट्स और प्लग एलम है, ठीक है, प्लग्स एलम है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर टीसीएस है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कानूनी अधिकार से लाइसेंस का आधार लिया जाता है। लाइसेंस के आधार पर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम जॉन वाइडल ने किया था। सबसे प्रथम जॉन वाइडल टूर्के ने किया था, ठीक है। नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नवेल द्वारा विकसित किया गया था। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटिंग डिस्क ड्राइव टेस्ट चेक करेगा, ठीक है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IPI एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। पूरे सॉफ्टवेयर एक चैप्टर में देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ठीक है। विंडो ओएस, एमओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे समझिएगा क्या लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक्स ओएस, लाइनक्स, ubuntu और एंड्रॉयड। इसमें फोटोशॉप, गूगल क्रोम, MS ऑफिस, यूएस प्लेयर और यूएस ब्राउजर, ठीक है। डिस्क डिफमेंटर सिस्टम, वायरस, एंटीवायरस, ठीक है। डिवाइस ड्राइव, ऑडियो ड्राइव, ठीक है, ग्राफिकल ड्राइव्स और मदरबोर्ड ड्राइव्स। इसमें ये तो देख ही लिए हैं। इसमें डिस्क और कैरेक्टर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS, ड्राइवर, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, शीट स्प्रेड सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को सभी बच्चे या मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरे सारे दोस्त अच्छे से देखें, पढ़ें। इसमें जो भी मतलब इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आप लोग को सही पढ़ाऊँ, सही बताऊँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।